चंद्रकांता की पुरानी मगर है सुहानी, इस मोहब्बत भरी दास्तां की आज भी दुनिया दीवानी। जहां देखो साजिशें हैं, दिल में भी रंजिशें हैं, जादूगरी की नफरत की हर जगह बारिशें हैं। समय की धारा पे लिखी है खूबसूरत कहानी, ये कहानी है चंद्रकांता की, ये कहानी है चंद्रकांता की। हमें परिणाम नहीं, हमें हमारे युवराज चाहिए। महाराज वीरेंद्र सिंह से मिला तिरस्कार और आपके होठों से निकले इन अपमान के छींटों का बदला इतना भयानक होगा युवराज कि चुनारगढ़ ही नहीं सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। मेरी भविष्य की योजना ये है मायाजाल कि मैं युवराज इंद्रजीत सिंह को ढाल बनाकर महाराज शिवदत्त से पुरस्कार में संभलपुर का राज्य प्राप्त करूं। नहीं तेज सिंह, हमारे समक्ष अशुभ नाम का शब्द भी मत निकालो। महारानी चंद्रकांता और महाराज वीरेंद्र सिंह के जीवन में हम कोई भी दुख, कोई भी संघर्ष नहीं देखना चाहते। हमारे समस्त गुप्तचरों ने युवराजों को खोजने के लिए कन्हेरी की जंगलों की घेराबंदी कर ली। अब कभी भी उनके मिलने का शुभ समाचार आ सकता है। महाराज, हम भी युवराजों के सकुशल और अतिशीघ्र लौटने की कामना करते हैं, क्योंकि महारानी चंद्रकांता एक पल भी युवराजों का वियोग सहन नहीं कर सकती। जानते हैं तेज सिंह, इसीलिए हम दोनों युवराजों के विषय में सूचित करने में भय खा रहे थे, परंतु अब यह सूचना गुप्त नहीं रखी जा सकती। तेज सिंह, मन पर भारी पत्थर रखकर अब हमें यह सूचना महारानी चंद्रकांता को भिजवानी होगी कि हमारे दो फूल अचानक हमसे बिछड़ गई। हमारे युवराज कहाँ है महाराज? हमारे युवराज कहाँ है? हमें हमारे युवराज लौटा दीजिए महाराज, लौटा दीजिए महाराज। पद्मिनी, तुम चुप क्यों हो? तुम कुछ क्यों बोलती नहीं? महाराज को समझाओ कि हमें हमारे इंद्रजीत और आनंद दिला दे। महाराज, महाराज, अगर आपने कुछ न किया तो हम अपने प्राण दे देंगे भगवान, हम अपने प्राण दे देंगे। महाराज कुछ कीजिए, महाराज कुछ कीजिए। धैर्य रखिए महाराज, हमारे युवराजों को कुछ नहीं होगा। नहीं चाहिए हमें आपके झूठे दिलासे। आप ही ने हमारे युवराजों को हमसे दूर किया, एक माँ से उसकी ममता को छीना। आपने हमारे सपनों में छिपे हुए अशुभ संकेतों पर ध्यान नहीं दिया महाराज। आपने हमारी एक न सुनी महाराज, आपने हमारी एक न सुनी। देखिए क्या हुआ। हमें अपनी भूल पे पछतावा है महारानी, परंतु हम आपको वचन देते हैं कि हम बहुत जल्द आपके युवराजों का आपके समक्ष ले आएंगे। नहीं महाराज नहीं, हम आज और इसी समय अपने युवराजों को देखना चाहते हैं, और अगर वो हमारी आंखों के सामने नहीं आए तो हम आज इसी समय अन्न और जल को त्याग देंगे महाराज, त्याग देंगे। महारानी की पीड़ा हमसे और अधिक देखी नहीं जा सकेगी। यदि महारानी को कुछ हो गया तो हम उन समस्त दोषियों का सिर कलम करवा देंगे, जिनकी भूल के कारण हमारे युवराज कानेरी के जंगलों में भटक गए। क्या तेज सिंह अभी भी विजयगढ़ में है या फिर वो चुनारगढ़ की ओर निकल चुके हैं? युवराजों के लुप्त होने का संदेश भेजने के साथ ही तेज सिंह विजयगढ़ से निकल चुके हैं महाराज, और महाराज जय सिंह ने अपने समस्त गुप्तचरों को युवराजों की खोज के लिए कानेरी के जंगलों में भेज दिया है। केवल गुप्तचर ही नहीं, हमें अपने समस्त महायोद्धाओं को कानेरी के जंगलों में भेजना होगा। अभिमन्यु, परमवीर सिंह और तेज सिंह को यह संदेशा दे दिया जाए कि वो चुनारगढ़ की सेना के साथ तत्काल कानेरी के जंगलों में प्रवेश करें। जी महाराज।
युवराज, कहीं हम किसी भूल भुलैया में तो नहीं फंस गए? क्योंकि कोई भी मार्ग का हमें अंत दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो भी मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं फिर से वहीं पहुंच जाते हैं। आप ठीक कह रहे संग्राम सिंह जी। यदि तत्काल में हमने कोई उपाय नहीं सोचा तो हम न जाने कब तक यूं ही भटकते रहेंगे। एक उपाय है युवराज, हमें तुरंत किसी सैनिक को विजयगढ़ भेजकर महाराज जयसिंह को ये सूचना भिजवा देनी चाहिए ताकि वो यहाँ आकर हमारी सहायता कर सकें। नरो सिंह, हमारे किसी भी सैनिक के लिए इतनी सरलता के साथ इस भूल भुलैया से निकलकर विजयगढ़ तक पहुंचना संभव नहीं होगा। इसलिए ये लड़ाई अब हमें स्वयं ही जीतनी होगी। हम भी अभी नहीं चाहते कि अनिष्ट सूचना विजयगढ़ के महाराज तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारे स्वामी भक्ति के साथ साथ हमारे शक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारा कारवां लुप्त होने का समाचार विजयगढ़ के गुप्तचरों द्वारा समस्त राज्यों में पहुंच गया होगा, परंतु हमें सदा अपने इस भूल का पछतावा होगा कि हमारे कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। आप भैया इंद्रजीत सिंह के भूल के लिए स्वयं को दोषी मत समझे संग्राम सिंह जी। आपने उन्हें समझाने के बहुत प्रयास किए, परंतु भैया इंद्रजीत सिंह ने आपकी एक ना सुनी और बिना बताए चले गए। युवराज इंद्रजीत सिंह के बिना हम और हमारे सैनिक विजयगढ़ की ओर नहीं बढ़ेंगे, परंतु हमें हर कदम पर ऐसे मक्कारों से सतर्क रहना होगा जिन्होंने हमें इस भूल भुलैया में फंसा दिया है। नाज़िम, क्या बात है? आज तुम हमें पहली बार देख रहे हो? जो ऐसे घूर घूर के देख रहे हो? क्या हमारे सुंदर मुख को टुकुर टुकुर देख के नजर लगाओगे हमें? हुजूर, चश्मे बदूर, चश्मे बदूर। हुजूर, आपके इस चेहरे को यमदूत तो क्या पुराने बरगद की चुड़ैल भी नजर नहीं लगा सकती। फिर भला मेरी क्या औकात है? मैं तो आपको इसलिए देख रहा था कि कल रात से ही आप उल्लू की तरह लगातार जग रहे हैं। फिर समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप मेरी हिफाजत कर रहे हैं या मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ। नाज़िम, मैं आपकी हिफाजत कर रहा हूँ हुजूर। क्या तुम भूल गए कि हमारे सामने तुम्हारी औकात क्या है? कुछ नहीं हुजूर। क्या तुम जानते नहीं कि हम चुनारगढ़ और शिवगढ़ के होने वाले महाराज हैं? बिल्कुल हुजूर, पर गुस्ताखे माफ हुजूर, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था कि आपकी खूबसूरती को ना तो चुनारगढ़ के महाराज टक्कर दे सकते हैं और ना ही शिवगढ़ के शहंशाह शिवदत्त। पता नहीं महारानी चंद्रकांता महाराज वीरेंद्र सिंह को वरमाला क्यों पहना दी और आपको ठोकर मार दी। बस नाजिम, बस उस ठोकर की याद मत दिलाओ। उस ठोकर का कारण जानने के लिए हम वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, परंतु अफसोस आज तक हमें उसका कोई उत्तर नहीं मिला। खैर, हम तो रात भर से ये सोच सोच कर चिंतित हो रहे हैं कि हमारा विश्वास पात्र अहमद अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया। क्या हुआ हुजूर? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई? और नहीं तो क्या। अरे अपने असली रूप में आओ। खूबसूरत लड़की बन के हुजूर को रिझाने की कोशिश कर रहे हो? सुनो मत हुजूर। चलो आ जाओ अपने औकात में। गुस्ताखी माफ हुजूर, चंडीलाल से राज उगलवाने के चक्कर में देरी हो गई। शातिर चंडीलाल शिवगढ़ के खिलाफ अपनी चाल चल चुका है। वो क्रूर सिंह, उसने कहा था हुजूर, क्रूर सिंह का काम खत्म होते ही हम उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरफ फेंक देंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा अहमद कि कौन किसे निकालकर कहाँ फेंकता है। तुम ये बताओ, और क्या क्या कहा उस पाखंडी चंडीलाल ने? अब हम क्या क्या बताएं हुजूर? अरे कुछ तो बता दो। बताता हूँ हुजूर। उसने आपकी इतनी बुराई की, इतनी बुराई की, कितनी बुराई की हुजूर? महारानी चंद्रकांता अब हमें चाहने लगी है। हमें पूरा विश्वास था। नहीं, महारानी चंद्रकांता तो क्या उनकी दासी भी आपको पसंद नहीं करेगी? करेगी अहमद, अवश्य करेगी। हमें पूरा विश्वास है। तुम देखना,
स्वयं महारानी चंद्रकांता हमें अपने विवाह का प्रस्ताव देंगी। तुम केवल इतना बताओ कि हमारे अलावा चंडीलाल ने और किस किस की बुराई की? किस किस की बुराई की? उन्होंने शिवगढ़ में किसी भी महायोद्धा को नहीं बख्शा। पंडित जगन्नाथ को महल से रुखसत करने के बाद उन्होंने भवानी सिंह को भी अपने वश में कर लिया है। बस वो अगर किसी से डरते हैं तो वो है शिवगढ़ के एक ही महायोद्धा क्रूर सिंह, महाबली बद्रीनाथ। प्रणाम बद्रीनाथ जी। तुम कहां से चली आ रही हो मृदुला? मैं महल की सुरक्षा की जांच के लिए यहाँ से गुजर रही थी, आपसे अचानक भेंट हो गई। यदि तुम महल की सुरक्षा देखने निकली हो तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि आज महल में इतना सन्नाटा क्यों है। सदा योद्धा मां योद्धाओं के कदमों की आहट से गूंजने वाले महल के गलियारे आज इतने खामोश, इतने सहमे क्यों हैं? महल तो मुझे बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रहा है जैसे हमेशा से था। किंतु तुम हमें ऐसी नहीं दिखाई दे रही हो जैसी हमेशा दिखाई देती थी। और जिस राज को तुम बद्रीनाथ से छुपाना चाहती, बद्रीनाथ की निगाहों ने तुम्हारे मन में झांक कर उन्हें पढ़ लिया है। मैं समझी नहीं, आपके कहने में क्या अर्थ छिपा है बद्रीनाथ जी? यदि अर्थ नहीं समझ सकी तो अनर्थ का सामना भी करना पड़ सकता है मृदुला। ये मत समझ लेना कि शिवगढ़ में हमारे पीठ पीछे होने वाले षड्यंत्र पर हमारी निगाहें नहीं है। यदि अब षड्यंत्र हुआ तो हम नहीं देखेंगे कि हमारे सामने स्त्री है या फिर पुरुष। किंतु हमसे क्या भूल हुई कि आप हमारी स्वामी भक्ति पर इन दिनों कुछ संदेह की दृष्टि से देखने लगे हैं? क्योंकि कुछ दिनों से चंडीलाल और क्रूर सिंह इस महल में दिखाई नहीं दे रहे और उनके महल से गायब होने का कारण उस षड्यंत्र का वो संकेत है जो हमसे छुप कर रचा जा रहा है, जिसका राज भी हम ही खोलेंगे। चुनारगढ़ के युवराज के अगवा होने का राज कहीं महाबली बद्रीनाथ जान तो नहीं गए हैं? अब हमें तुरंत ही भवानी सिंह से मिलना होगा। हुजूर, हुजूर, महल में अचानक बद्रीनाथ जी से मेरा आमना सामना हो गया। पता नहीं उन्हें मुझ पर क्या संदेह हुआ कि उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे प्रश्न किए जिनका उत्तर देना बहुत ही कठिन था। हमें तुम पर पूर्ण विश्वास है मृदुला। तुमने उन्हें उतना ही उत्तर दिया होगा जितना हम चाहते हैं। और रही बात संदेह की, तो युवराज को अगवा करने का रहस्य जो हमने छुपा कर रखा है वो कभी ना कभी तो खुलना ही है। अब हमें बद्रीनाथ जी तो क्या, मृत्यु का भी भय नहीं है, क्योंकि महाराज शिवदत्त की चुनारगढ़ पर विजय के लिए हम किसी भी समस्या को तहस नहस कर सकते हैं। अब आगे बताओ, महल में और क्या हलचल है? महल के गलियारे सूने हैं, चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। अब जैसे युवराज के अगवा होने की सूचना चुनारगढ़ के महल में पहुंचेगी तो शिवगढ़ के महल में छाया हुआ सन्नाटा चुनारगढ़ में चला जाएगा। शीघ्र बताओ मृदुला, महाराज शिवदत्त से हमारी भेंट कब हो सकती है? कुछ समय और लगेगा हुजूर। महाराज शिवदत्त महारानी कलावती और राजकुमारी किशोरी को मिलने संभलपुर गए हैं, तो जैसे ही लौटेंगे अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी। नवगढ़, चुनारगढ़ और विजयगढ़ से क्या गुप्त सूचना आई है मृदुला? गुप्तचरों की सूचना के अनुसार महाराज वीरेंद्र सिंह ने अपने खोए हुए युवराजों की खोज में अपने महायोद्धा अभिमन्यु, परमवीर सिंह और तेज सिंह को भेज दिया है, जो कभी भी कानेरी की जंगल में पहुंच सकते हैं। बीते युगों की है कथा गौरवमयी इतिहास की, ये अमर गाथा दिल के त्याग की और है बलिदान की। ये कहानी है चंद्रकांता की।
कान्हेरी की जंगलों की सीमा यहाँ समाप्त होती है और शिवगढ़ की सीमा यहीं से आरंभ होती है। आज इस अंधेरी रात के काले साए में लिपटकर हमें शिवगढ़ की खूनी अभिशप्त धरती में समाना होगा। आज तेरे अभिमन्यु सिंह की अग्नि परीक्षा, या तो चुनारगढ़ सम्राट के लिए हम अपने शीश का बलिदान दे देंगे, फिर शिवदत्त के शीश को उसके धड़ से अलग कर देंगे। चल बादल। इस भयानक जंगल में अलाव जलाकर कौन बैठा है? भाग्य प्रबल है हमारे। कान्हेरी के जंगल की सीमा समाप्त होते ही हमें विजयगढ़ का वो कारवां मिल गया जिसकी हमें खोज थी। परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह क्यों नहीं दिखाई दे रहे? युवराज आनंद सिंह। महायोद्धा अभिमन्यु, महायोद्धा अभिमन्यु, इस संकट के घड़ी में आप किसी देवदूत के समान हमारे सामने आ गए। नहीं तो पता नहीं कितने समय तक हम इस जंगल की भूल भुलैया में भटकते रहते। पर आप अचानक बेड़ाघाट से यहाँ कैसे आ गए? हम चंडीलाल की खोज में शिवगढ़ की ओर जा रहे थे, परंतु मार्ग में चुनारगढ़ के गुप्तचरों द्वारा हमें हमारे युवराजों की भटक जाने की खबर मिली। परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह दिखाई नहीं दे रहे। भैया आप हमारे साथ नहीं रहे अभिमन्यु जी। वो न जाने किसी तिलिस्मी खजाने को प्राप्त करने के लिए कहाँ भटक गए। तिलिस्मी खजाना? एक रहस्यमय डरावने बूढ़े बाबा ने किसी तिलिस्मी खजाने का उत्तराधिकारी बताकर उन्हें भ्रमित कर दिया अभिमन्यु जी। और भ्रमित होते युवराज इंद्रजीत सिंह उस ढोंगी बाबा के सम्मोहन में आकर ना जाने कहाँ लुप्त हो गए। हम उन्हीं की खोज में यहाँ इन जंगलों में भटक रहे हैं अभिमन्यु जी। तिलिस्मी खजाने के नाम पर किसी शत्रु ने हमारे भोले भाले युवराज के साथ छल किया, परंतु हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने युवराज को अकेले अपनी आंखों से ओझल कैसे होने दिया संग्राम सिंह जी? हमने उन्हें रोकने के बहुत उपाय किए, परंतु युवराज इंद्रजीत सिंह हमें बताए बिना ही उस नदी के किनारे चले गए जहां उस षड्यंत्रकारी बाबा ने उन्हें बुलाया था। उसके बाद वो हमें दिखाई नहीं दिए। युवराज इंद्रजीत सिंह जहां कहीं भी होंगे हम उन्हें खोज निकालेंगे। हम ये प्रण करते हैं कि जब तक हम युवराज इंद्रजीत सिंह को खोज नहीं लेते